हाँ, तो नाउ आज से बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना 40। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आज से हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने जितने भी आपके पास पैटर्न्स थे, आर एल एल सी आर एल को देख लिया, आर सी को देख लिया, आर एल सी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन ने सबके डेरिवेशन वगैरह देख रखे हैं। अब हमको आज से स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल्स। किस पे बेस्ड? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एसी क्वांटिटीज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम बात करें बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हुए किस तरीके की आपकी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखो आपके एक न्यूमेरिकल लिख दिया था इसने कि एक कोइल having a resistance of a coil having a resistor of 50 ohm in series with a coil having a resistor of 50 ohm in series with an inductor of 0.1 Henry. 0.1 Henry connected in series with a 230 volt 50 hertz सप्लाई। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कोइल है जिसका रेजिस्टेंस तो कितना है, 15 ओम है, इंडक्टेंस कितना है, 0.1 हेनरी है, कनेक्टेड है किसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से। फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट आपको फाइंड करना है द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द कोइल। द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द कोइल। आपको एक तो रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है और एक इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। सेकंड, करंट थ्रू द कोइल एंड फेज डिफरेंस। करंट थ्रू द कोइल एंड फेज डिफरेंस। थर्ड, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फाइंड ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम एंड पावर फैक्टर। ड्रॉ द फेजर डायग्राम एंड कैलकुलेट क्या करना है, पावर फैक्टर। और फोर्थ क्या पूछा है, बोला है रियल, रिएक्टिव, मैंने सब कुछ लिख दिया जो जो पूछ सकता है, रियल, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर एंड एपरेंट पावर। ये आपका न्यूमेरिकल गिवन है। क्या दे रखा है न्यूमेरिकल में, देखो कि एक कोयल हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, एक कोयल है जिसका रेजिस्टेंस जिसने क्या कंसिस्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कंसिस्ट कर रखा है। मींस आपके पास यहाँ पे किस तरीके का सर्किट में ओपन होगा, आरएल सर्किट ओपन हो गया। एक कोयल हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी in series with the inductance of 0.1 Henry connected to the AC source of potential 230 volt and 50 hertz। 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। ये आपको दे रखा है। मतलब सबसे पहले क्या गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम का, इंडक्टेंस गिवन है
कितना है 0.1 हेनरी। आपको सप्लाई वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, तो ये आरएमएस वैल्यू होगी, ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, ये सब आपको सप्लाई न्यूमेरिकल्स में गिवन है वैल्यूज। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, वन बाय वन देखते जाओ, बड़ा इजी है न्यूमेरिकल, कोई इतना टफ नहीं है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट करना है आपको द रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है आपको द रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ कॉइल। आपको रिएक्टेंस और इंपीडेंस कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ द कॉइल। अब बात करें रिएक्टेंस की वैल्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ एल। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है सारी, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू कितनी है 0.01। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, कैलसी सबके पास होना चाहिए 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप यहाँ पे 0.1। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास एक्सएल की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पर आपके पास एक्सएल की वैल्यू ऑब्टेन होगी, कैलकुलेटर होना चाहिए 31.42 ओम। ये आपके पास आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस जो पूछा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट हो गया, मतलब आपके पास यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। अगर एक्सएल आ गया तो एक्सएल किसमें होता है, ओम में। साथ में क्या बोला है, इंपीडेंस कैलकुलेट कर दो, इंपीडेंस भी कर लेते हैं लोग। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जेड। इंपीडेंस की बात करें तो इंपीडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल, आर प्लस जे एक्सएल। आर की वैल्यू कितनी है 15 प्लस जे, एक्सएल कितना है 31.42। ये आपके पास कैलकुलेट हो गया इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या कैलकुलेट हो गया, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। एक आंसर तो आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। इंपीडेंस किस में गिवन है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है ये फॉर्म है आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये आपके पास बेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अगर आपको इसको बोल दे या अपन को कन्वर्ट करना हो उसको किसमें, पोलर फॉर्म में, तो अपन क्या लिखेंगे, नाउ इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में इंपीडेंस क्या हो जाएगा, नाउ इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, जेड इक्वल्स टू, कैलकुलेट करो, मैंने आपको कैलसी से बता रखा है। पोलर फॉर्म में कैलसी क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू, क्या बोल रखा है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैलसी अगर है किसी के पास तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर कैलकुलेटर में आपको पोल का स्विच करना है, पोल का जो स्विच है उसको प्रेस करो, फिर मैग्नीट्यूड पुट कर दो, पोल स्विच करो, स्क्रीन पे पोल लिखा हुआ आएगा, मैग्नीट्यूड पुट कर दो 15, फिर कोमा 31.42, ब्रैकेट को क्लोज करो और इक्वल्स टू प्रेस करो, एंड इक्वल्स टू प्रेस करो। जैसे इक्वल्स टू प्रेस होगा बताओ कितना आ रहा है, 34.82। अब आपको क्या करना है, आरसीएल प्रेस करो, आरसीएल, और आरसीएल प्रेस करके 10 प्रेस करो, 10। कितना एंगल आ रहा है, 64.48। सबके आ गया क्या यहाँ तक, हेलो सर यहाँ एक तक बार ये- रिपीट कर दो। देखो यस सर, वो पोल वाला समझ नहीं आया। देखो पापा बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल गिवन है, न्यूमेरिकल में क्या बोला है, रेजिस्टेंस है 15 ओम का, इंडक्टेंस है 0.1 हेनरी का, किसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से कनेक्टेड है।
क्या करना है आपको, रिएक्टेंस की वैल्यू, इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट। तो रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बेटा आपका एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, सारी वैल्यूज पुट कर दी, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 0.1। इंडक्टिव रिएक्टेंस मेरे पास कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है। इम्पिडेंस क्या होता है आर प्लस जे एक्सएल। तो आपके पास ये किस फॉर्म में आ गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब मैंने इसको पोलर फॉर्म में भी निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि जब करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट क्या होता है V अपॉन जेड। डिवीजन कब होगा, जब पोलर होगा। भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा पोलर फॉर्म में। तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, पोलर में। जैसे पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं पोलर में, जिनके पास कैल्सी है, मैंने कहा था कैल्सी परचेज कर लेना, कब से बोल रहा हूँ, चाहे 1 वीक से ऊपर हो गया। ये जो न्यूमेरिकल्स है एक्चुअल में कैल्सी यही काम आएगा, उसके बाद कैल्सी का कोई रोल नहीं है, बड़ा काम आएगा यहाँ पे इस यूनिट के अंदर। इसको मेरे को रेक्टेंगुलर टू पोलर बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले पोल प्रेस करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड पुट कर दो, ये 15 31.42 और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू प्रेस करो। जैसे ही आपने इक्वल्स टू प्रेस किया आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 34.82। आ रहा है क्या, जिन जिनके पास कैल्सी है एक बार करो। यस सर। अब यस सर। आरसीएल प्रेस करो, आरसीएल, आरसीएल से 10 प्रेस करो, आपके पास एंगल आ जाएगा 64.48। यस सर। ये आ गया किसमें, पोलर फॉर्म में। ये किसमें आ गया आपका, पोलर फॉर्म में आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने इंपीडेंस कैलकुलेट कर लिया, रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है सर रेक्टेंगुलर से हाँ सर हाँ बोलो बोलो। रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आया। कैलकुलेटर है, हाँ सर वो सिंटेक्स एरर आ रहा है मेरे तो। हाँ सर है, पोल प्रेस करो, पोल कर दिया सर। अब वैल्यूज पुट करो, कितनी आ रही है 15 कोमा, कॉमा कॉमा हाँ सर कॉमा कोमा देखो कॉमा कहाँ पे होता है सर इसमें? ऊपर देखो यहाँ 7 8 हाँ मिल गया सर। ऊपर देखो यस सर। 31.42 आ गया सर। ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल्स टू प्रेस हाँ करो, मैग्नीट्यूड आया, आ गया 34.81 आ गया। हाँ अब आरसीएल प्रेस करो, 7 के जस्ट ऊपर देखो आरसीएल लिखा हुआ होगा। यस सर कर दिया प्रेस। अब यहाँ पे 10 प्रेस करो, 10 थीटा, 10 वाला 64.48। बिल्कुल, ये आपका एंगल आ गया, ये आपका रेक्टेंगुलर से पोलर में बदल गया। ओके सर। ठीक है, यस सर हो गया। चलो आ जाओ आगे। अब सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है करंट एंड फेज डिफरेंस, एंड फेज डिफरेंस। भैया मैं कैलकुलेट, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोगों के पास है, आपको ही करना है, न्यूमेरिकल्स आपको करना है। करंट एंड फेज डिफरेंस, अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट की। तो करंट कितना आएगा आपके पास वैल्यू, करंट, करंट क्या होता है आई, आई कितना होगा V बाई जेड, V एंगल 0 डिग्री, जेड एंगल 5 डिग्री। अब V कितना है 230, सप्लाई वोल्टेज कितना है 230, जेड का मैग्नीट्यूड आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, फेजर फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना अपन ने, पोलर फॉर्म में 34.82 मैग्नीट्यूड, 64.48 एंगल। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड कितना दिखा 34.82, एंगल कितना है, एंगल है आपका 64.48, 64.48। अब 230 में 34.82 का डिवाइड करो, कितना आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा और एंगल ऊपर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल तो आ गया ये लो 64.48, तो डिवाइड करो 230 में 34.82 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 6.60। 6.61 आ रहा होगा यार। हाँ सर। 0.60 आ रहा है। आगे क्या आ रहा है जीरो के,
5 5 और उसके आगे 5399 5399 नाउ। तो आपके पास आरएमएस वैल्यू क्या होगी करंट की? आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड तो हो गया, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट तो ऑब्टेंड हो गई। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बेटा आपकी कैलकुलेट हो गई यहाँ पे 6.61 एम्पियर। और फेज एंगल कितना ऑब्टेंड हो गया? फेज एंगल जिसको आप इसने बोल रखा है फेज डिफरेंस, पूछा किस नाम से? फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस लिख देता हूं। और फेज डिफरेंस कितना ऑब्टेंड हो गया आपका? 5 64.48 ही लिखना है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि ये तो फेज डिफरेंस है, ये लैगिंग नेचर का है। किसका है? लैगिंग नेचर का है। लैगिंग मतलब मेरे पास जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा। नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, या आर और एल का कॉम्बिनेशन है, मतलब इंडक्टिव सर्किट है। अगर आपके पास यहाँ पे फेज एंगल भी ऑब्टेंड हो गया, करंट भी कैलकुलेट हो गया, तो थर्ड क्या पूछा है? थर्ड बोला आपको फेजर डायग्राम। ये लेंगे अब ज्यादा। प्लीज म्यूट। ये बच्चे बोल देते हैं इसको, अभी बात नहीं करता ना मतलब। फेजर डायग्राम एंड पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। फेजर डायग्राम एंड पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। थर्ड फेजर डायग्राम एंड पावर फैक्टर की बात करते हैं। अब जब मुझे फेजर डायग्राम पावर फैक्टर की बात करेंगे तब किस तरह से करेंगे? देखो, फेजर डायग्राम पावर फैक्टर की बात, तो फेजर डायग्राम सीखना है। फेजर डायग्राम की बात करें तो बेटा कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है, सीरीज आरएल। और सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है? सेम। तो अपन लिखेंगे ड्यू टू सीरीज आरएल, ड्यू टू सीरीज आरएल सर्किट, ड्यू टू सीरीज आरएल सर्किट, क्योंकि सीरीज सर्किट है, बी टेकन, ध्यान से समझ लेना, बी टेकन करंट ऐसे रेफरेंस। न्यूमेरिकल बड़े सिंपल हैं अगर आप लोगों ने डेरिवेशंस को ढंग से किया तो, क्योंकि जैसे डेरिवेशंस किए थे बिल्कुल देखो उसी सिस्टमेटिक वे में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ड्यू टू सीरीज आर एज सर्किट वी टेकन करंट ऐसे रेफरेंस। चलो फेजर डायग्राम देखते हैं। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, प्लस जे माइनस जे। ओके, अब देखो यदि मैंने करंट को ऐसे रेफरेंस लिया तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ देखो करंट की वैल्यू कितनी है? 6.61 एम्पियर। मतलब करंट को मैंने शो करा इन द फेजर डायग्राम, इस ये हो गया आपका करंट आई ऐसे रेफरेंस। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आरएल सर्किट है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर होगा आई आर। आई की वैल्यू कितनी है? 6.61। आर कितना है? 15। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी। सिक्स 6.61 मल्टीप्लाई 15 सर 99.15 99.15 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज अब ऑब्टेन हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, तो हमें पता है इन द रजिस्टर वोल्टेज या करंट आर इन द सेम फेज। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में उसी फेज में आपका वोल्टेज आ जाएगा वी आर। आगे बढ़ते हैं। एक इंडक्टर है वी एल, वी एल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? जे आई एक्सएल। जे कैसे हो कर रहा है? रियल वैल्यू इमेजिनरी एक्सिस पे, रियल इमेजिनरी एक्सिस। आई कितना है? 6.61। और एक्सएल की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है। एक्सएल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी इससे पहले वाले में पेज पे? 31.42, 31.42। चलो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ भैया वीएल की वैल्यू कितनी आएगी?
Sir, 207.68. 207.69। 68. हाँ तो 69 है मेरे पास लिखा हुआ है ना, मेरा 9 कैलकुलेट है। नहीं। तो अब ये मैंने जो वोल्टेज है ये कहाँ जाएगा, इंडक्टर के केस में आपका करंट लैग करता है। अगर करंट लैग करेगा मतलब वोल्टेज लीड करेगा, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये लो मैंने भैया VL ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री लीड पे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बनाते हैं। तो रिजल्टेंट की जब बात करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, VR प्लस VL का रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका ऑपरेंड हो गया V। V की वैल्यू कितनी है टोटल, 230 वोल्ट। कितना एंगल आ रहा है, 5 एंगल ऑब्टेन हो रहा है। ये 5 एंगल पे क्या दिख रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है। 5 क्या है, फेज एंगल है। इस फेज एंगल पे मेरे पास करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से लीड कर रहा है। दैट इज हियर जो करंट है आई वो लैग कर रहा है बेटा, लैग कर रहा है किससे, विथ वोल्टेज एट एंगल फाइव। और फाइव की वैल्यू कितनी है, 64.48 डिग्री पे लैग कर रहा है। अगर ये लैगिंग भी कैलकुलेट हो गया तो पावर फैक्टर पूछा है, सो पावर फैक्टर कैलकुलेट करो। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कोस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस थीटा। अब कोस आपके पास और थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल कितना है 64.48। चलो वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कैलकुलेटर है ही सबके पास, कोस 64.48। पावर फैक्टर कितना कैलकुलेट होगा बताओ, 0.43। 0.43। 0.43 43 कौन सा, लैगिंग पावर फैक्टर, कौन सा, लैगिंग पावर फैक्टर ऑब्टेंड होगा। तो ये वाला क्लियर है। Yes, sir. चलो हमसे पूछा था रिएक्टेंस पूछो, इंपीडेंस कैलकुलेट करो, कर लिया। करंट पूछा, कर लिया। फेज डिफरेंस ओके, फेज डायग्राम ड्रॉ करके पावर फैक्टर डन। नेक्स्ट पावर पूछा है। फोर्थ सम पे क्या पूछा है, फोर्थ पॉइंट पे बोला है भैया रियल रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर, एंड एपरेंट पावर कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल है। रियल पावर P की वैल्यू क्या होगी, VI cos फाइव। रिएक्टिव पावर Q, Q कितना होगा, VI sin फाइव। एपरेंट पावर H इक्वल्स टू VI। एपरेंट पावर को VI या फिर √P² प्लस Q² से भी कैलकुलेट कर सकते हो। √P² प्लस Q² से भी आप एपरेंट पावर कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस वे में आपको यूज में लेना है। इस फॉर्मूले से भी आप एपरेंट पावर यूज में कैलकुलेट कर सकते हो, पर मुझे वोल्टेज और करंट तो गिवन है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा जो फर्स्ट में अपन यूज में लिया है। ओके, अब V की वैल्यू कितनी है, 230 वोल्ट। I कितना है, 6.61। कोस फाइव, और कोस फाइव की वैल्यू मैंने अभी भी कैलकुलेट करी थी, कितनी आ रही थी, पावर फैक्टर 0.43। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, 653.729। वेरी गुड। चलो रिएक्टिव पावर निकालो, साइन फाइव। फाइव कितना था, एंगल कितना था, 64.48। अगर कैलकुलेटर है तब तो निकाल लोगे साइन की वैल्यू, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। और VI क्या है, 230 मल्टीप्लाई
6.61 कैलकुलेट करो। हाँ, रिएक्टिव पावर कितनी कैलकुलेट हुई है? रिएक्टिव पावर 230 मल्टीप्लाई 6.61 मल्टीप्लाई sin 64.48। सर 1371.97। 13 अरे इसका आंसर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन मैंने मन से लिखा है। 1371.97। इसका आंसर मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो गया। जो भी अगर किसी का अलग आ रहा हो तो बता देना। और एपरेंट पावर 230 मल्टीप्लाई 6.61 1520.3। रुक जाओ, 1500 520.3। 1500 1520.3। 20 यस सर। 23 2020। ठीक है, आगे 0.3 यस सर। वोल्ट एम्पियर। ये सबका आंसर आ रहा है क्या? देखो, यस सर। ओके। तो ये हो गया आपका इस तरह के न्यूमेरिकल सिंपल वे में। एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखो इसका, फिर अपन आगे देखते हैं। एक कोयल हैविंग द रेजिस्टेंस 15 ओम इन सीरीज विद द इंडक्टर कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, और फिर आपको ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करने थे। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। डन? यस सर। लो। यस सर। यस सर। थर्ड पेज का भी लो स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। ओके, हेलो अब देखो ये हेलो। समझ में आई क्या? अब मैं आप लोगों को हेलो सर लास्ट वाला बता दो एक बार क्या स्क्रीनशॉट लेना। ये लो बेटा, 10 सेकंड वाला दिखा दीजिए। इतना टाइम देने के बाद भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया यार। ओके हो सर। गया? यस सर। चलो थर्ड वाला दिखा दीजिए। लो, ठीक है, हो गया। ओके। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी सिस्टम के बेस, बिल्कुल सिंपल वे में 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और खुद को ट्राई करना है। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, ओके सर। ट्राई करो। यस सर। ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ, स्क्रीनशॉट ले लेना, प्योर इसी सेम वे में। इसकी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है यूनिट 2 में, तो कितने करेंगे अपन? तो मैं जितने सिमिलर वे में वो सारे आपको दे दूंगा, एक बार करो। नहीं होगा तो पूछ लेना। ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी। मिली हेनरी, मिली हेनरी का मतलब कितना हो गया? 10 to the power -3 इज कनेक्टेड in series with 7 ohm resistor। बिल्कुल सिमिलर वेव का न्यूमेरिकल है, वैल्यू चेंज है बस। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 7 ohm resistor with supply of 50 hertz 230 volt, with a supply of 50 hertz 230 volt। फाइंड करना है फर्स्ट करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। और एक बार बताओ, यदि आपसे करंट पूछा है तो डेफिनेटली करंट तो कब निकलेगा? जब आपको इम्पीडेंस पता होगा। तो V/Z वोल्टेज दे रखा है, तो आपको पहले इम्पीडेंस निकालना है, उसके बाद में आपको इम्पीडेंस से आपको करंट निकालना है। सेकंड क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपको? पावर फैक्टर
पावर फैक्टर, और थर्ड बोल रहा है रियल एंड रिएक्टिव पावर। थर्ड आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए कि रियल एंड रिएक्टिव पावर भी आपको कैलकुलेट करके देनी है। करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बेटा करंट क्या होता है V/Z, तो आप पहले इंपीडेंस निकालेंगे और फिर ध्यान रखना, और 31.8 मिली हेनरी की वैल्यू क्या हो गई, 31.8 मिली हेनरी का मतलब हो गया 31.8 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये ध्यान रखना। इनके अगर आंसर्स की बात करें, आंसर्स क्या आ रहे हैं, तो करंट आपके पास ओपन होगा, प्लीज म्यूट, 18.85, आंसर बता रहा हूं, एंगल माइनस का 55 डिग्री एम्पियर करंट ऑप्टेंड होगा। अगर हम बात करें पावर फैक्टर कितना ऑप्टेंड होगा, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई 0.573 आपके पास पावर फैक्टर ऑप्टेंड होगा। अगर बोले रियल और रिएक्टिव पावर की, तो रियल पावर आपके पास ऑप्टेंड होगी 2486.74 वाट, और रिएक्टिव पावर आपके पास कैलकुलेट होगी 3551.43 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये इनके आंसर। एक और न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए है भैया, करना ट्राई। थर्ड देखो क्या न्यूमेरिकल दे रखा है, एक इन एसी सर्किट, सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन एन एसी सर्किट, इन एन एसी सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज, इसकी मैं थोड़ी हिंट भी दूंगा आपको, द अप्लाइड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट, द अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू दे रखा है आपको 160 प्लस J 120 वोल्ट। अप्लाई वोल्टेज कितना है एंड करंट कितना है, एंड करंट का जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है I इक्वल टू, करंट दे रखा है आपको माइनस का 2 प्लस J 5 एम्पियर। कोई ऐसी सर्किट है जिसमें वोल्टेज कितना है वो दे दिया, अप्लाइड वोल्टेज गिवन है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है वो गिवन है। फाइंड करना है आपको इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, सेकेंड आपको फाइंड करना है फेज एंगल, इम्पीडेंस फाइंड करना है, फेज एंगल फाइंड करना है, ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब ट्रू पावर कौन सी होगी, जो रियल पावर होती है, एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है। ये बड़ा सिंपल है, आपको थोड़ी हिंट देनी पड़ेगी, वो हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं। हिंट एग्जाम में नहीं आएंगी, हिंट विंट मैं आपको दे रहा हूं कि देखो आपने इम्पीडेंस पूछा है, इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो देखो आपका आंसर क्या है इम्पीडेंस का, आपका आंसर कैलकुलेट होगा इम्पीडेंस की बात करें तो 37.11 एंगल माइनस का 74.93। हिंट कैसे करोगे, इम्पीडेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो इम्पीडेंस क्या होता है V/I। अब ये किस फॉर्म में है, ये है आपके बेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले जब डिवीजन करते हैं तो आपका डिवीजन रेक्टेंगुलर में नहीं होगा, किस में होगा, पोलर में। तो आपको इस रेक्टेंगुलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले।
तो जब आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद में आपके पास इम्पीडेंस ऑब्टेन हो जाएगा पोलर फॉर्म के अंदर, जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है। पोलर फॉर्म में कैसे चेक करोगे भैया सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं लिख के दे देता हूँ कि इसके जब आप पोलर फॉर्म में बदलोगे उस केस में इसकी वैल्यू आपके पास ऑब्टेन होगी 200 एंगल 36.87, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे पोलर फॉर्म में तब आपके पास वैल्यू आएगी 5.39 एंगल 111.80 एम्पियर। जब आप फेज एंगल की बात करेंगे तो फेज एंगल कितना ऑब्टेंड होगा आपके पास 5 आपके पास फेज एंगल ऑब्टेंड होगा बेटा 74.93 डिग्री। कौन सा? लीडिंग। लैगिंग नहीं मिलेगा, लीडिंग मिलेगा। क्यों मिलेगा लीडिंग? यहां देखो एंगल्स को, इन एंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो एंगल कितना है 36.87 और यहाँ कितना है 111.80, तो डेफिनेटली विजिबल है कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, करंट का एंगल हाई है एज कंपेयर टू वोल्टेज, तो लीडिंग नेचर का आएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड क्या आ गया? ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो ट्रू पावर कितनी कैलकुलेट होगी? तो यहाँ पे आपके पास ट्रू पावर कैलकुलेट होगी 280 वॉट, और रिएक्टिव पावर कितनी कैलकुलेट होगी? रिएक्टिव पावर आपके पास कैलकुलेट होगी 1040 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, वेरी गुड। देखो पहले क्लास में थे 85 के बच्चे, अब बच्चे कितने हैं 69। होमवर्क का चीज देख के भग गए। चलो कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। यस सर, ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को बेटा एक बार ट्राई करना है आप लोगों को। ओके सर। ओके सर।